नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिही करीम, अम्मा बाद। नाम से अल्लाह के शुरू करती हूँ आगाज़े बयां, जो निहायत मेहरबान और जो निहायत रहम वाला और बड़ा मेहरबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साथियों, पिछले कुछ दिनों से मेरे वालिदैन की तबीयत ज़्यादा ख़राब चल रही है, जिसकी वजह से मैं रेगुलर आ भी नहीं पा रही हूँ बीच बीच में। और इस बात की इत्तला मैंने अपने कमेटी के मेंबरान को भी दी थी। आप लोगों से गुजारिश है कि उनकी सेहतयाबी के लिए अल्लाह उन्हें सेहत जल्द अच्छी अता करे और दवाओं से शिफा अता करे और सेहतयाबी अता करे, आमीन। काफ़ी लंबे टाइम से हम लोग अपनी इस इंतज़ामिया से अपने कन्फर्मेशन की, अपने अलाउंसेस की, अपने एक्सटेंशंस की गुहार लगा रहे हैं, पर हमारी किसी भी गुहार का असर इस इंतज़ामिया के ऊपर नहीं हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों इंतज़ामिया हम लोगों के साथ में ये बर्ताव कर रहा है कि हमारे एक्सटेंशन जो 23 तारीख की ईसी में डिसाइड हो चुका था कि 3 महीने का एक्सटेंशन हमें मिलेगा, वो 3 महीने का एक्सटेंशन अब तक हमें नहीं मिला, जो हमारा 31 दिसंबर को लास्ट ख़त्म हो चुका था। और आज 18 जनवरी को जो हमारी ईसी एडजर्न करके 18 जनवरी डेट दी गई थी, आज हमारी ईसी होनी थी और मजबूरन आज हमारी ईसी नहीं, आज हम जीबीएम कर रहे हैं। इन लोगों ने हमारे साथ ऐसा हाल कर दिया है कि हमारे एक्सटेंशन की रोज हमें तसल्ली देते हैं कि अब फाइल आएगी, अब ऑर्डर निकलेंगे, अब फाइल साइन हो गई, अब ऑर्डर निकलेंगे, पर ना तो कोई ऑर्डर निकल रहा, ना कहीं फाइल का कोई साइन का सीन सामने आ रहा, ना हमारे अलाउंसेस जो 25 दिसंबर की रात को प्रो वाइस चांसलर साहब की कोठी पे वाइस चांसलर साहब ऑफिशिएटिंग वाइस चांसलर साहब ने ये वादा किया था इसी के मेंबरान से, और जो बात वो धरना स्थल पे आकर कंट्रोलर साहब और प्रॉक्टर साहब और शमीम साहब और असफर साहब वगैरह ने यहाँ पर आके कहा था कि आप लोगों के अलाउंसेस के लिए एडमिनिस्ट्रेशन मान गया है, तो वो अलाउंसेस कहाँ है हमारे? क्यों नहीं हमारे अलाउंसेस के ऑर्डर निकलते हैं? किस बात के अंदर पॉलिसी तैयार होती रहती है कि हमारे तसल्ली दिया जाता है? जब हम स्ट्राइक के बोर्ड में आते हैं तब आप हमें बुला करके हमारे चीजों को मानने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन जबानी राजी हो रहे हैं। आखिर आज तक पेपर वर्क में कोई चीज सामने क्यों नहीं आती है? टीचर्स की जब कोई चीज होती है तो फौरन ही मीटिंग्स भी सेटअप हो जाती हैं, इसी एक दिन में 3 लग जाती हैं। हम नॉन टीचिंग के साथ में इतने 1 साल से इस चीज का इशू चल रहा है। आखिर क्या वजह है जो हम लोगों का मैटर, एक छोटा सा इशू था कंफर्मेशन का, वो इतना लंबा खींच दिया गया कि 1 साल हो गया और आप कंफर्मेशन के लिए कोई प्रोसेस नहीं शुरू कर पाए। आखिर ऐसा क्या है रजिस्ट्रार साहब, आप हमारे मुद्दों को क्यों नहीं मानते हैं? आप हमारी चीजों को, हमारी मजबूरियों को क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये आपने हम लोगों को इस तरीके से हम मजलूमों को किस बात की सजा दे रहे हैं? आखिर आप हमें डेट्स पे डेट्स लगवा देते हैं, हमें तारीखें दिलवा देते हैं, हमारे लिए मीटिंग्स होती हैं, पर कोई भी मीटिंग्स में नतीजा नहीं निकलता है, किसी भी तरीके का कोई फैसला नहीं आता है और ये कह दिया जाता है कि द डेट इज एडजर्न फॉर द नेक्स्ट डेट। हाँ, ये अदालत मुलतवी कर दी गई है अगली सुनवाई तक के लिए। आखिर हम लोगों को मुजरिम बना के समझा हुआ है क्या? जो हम लोगों को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है किसी डॉक में कि हम लोग मुजरिम हैं, और जो असली मुजरिम थे उनको आपने सुकून दिया हुआ है, वो अंदर बैठे आसानी से ब्लोवर में। उन लोगों से आपने सवाल नहीं किया। आप तो आईपीएस थे, आपको तो इंसाफ की शपथ ली थी आपने, आपको ये बात का होना चाहिए था कि ये प्रोसेस कहाँ से गलत होना शुरू हुआ। हम लोग तो एम्प्लॉयज हैं, अपॉइंट तो यूनिवर्सिटी ने अपने ड्यू प्रोसेस से किया है और सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट भी हम लोगों की हर साल आती रही। आखिर ऐसी कौन सी वजह आ गई जो अचानक से आपने हमें 36 से सैलरी है से 31 को लाकर खड़ा कर दिया, हमारे हुकूक छीन लिए और इतने टाइम से बरदिला से और तसल्ली दिए जाते रहे हैं? क्यों नहीं हमारे हक में आप फैसला आके आप सुनाते हैं? क्यों नहीं हमारे फाइल पे, हमारी मीटिंग्स में फैसला होता है? ईसी भी बैठाई जाती है तो सिर्फ दिखाने के लिए, क्या ईसी का भी आपकी नियत पे और आपके ऊपर ईसी की भी कोई अहमियत नहीं है, उन मेंबरान की भी आपके नजर में कोई अहमियत नहीं है? इस तरह से हम लोगों को क्यों परेशान कर रखा है? हम लोग अपने जायज हक आपसे मांग रहे हैं रजिस्ट्रार साहब, वाइस चांसलर साहब, आपसे गुजारिश है कि आप हमें हमारे हुकूक दे
دیجیے, ہمارے لیے سیریس ہوئیے. اس سے تو یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ اتنے ٹائم سے یہاں دھرنا لگائے ہوئے, بلکہ یوں کہیے کہ دھرنا بھی آپ ہی نے لگوایا ہے, یہ دھرنا آپ ہی کی وجہ سے یہاں لگا ہوا ہے. آپ ہمارے ایشوز کو ریزالو کر دیتے اور ہم لوگ خاموشی سے اپنے جیسے کام کرتے آئے ہیں اور ویسے ہی کرتے رہتے. ہم لوگوں کو کوئی شوق نہیں ہے کہ اس ٹھنڈ میں یہاں پہ سڑکوں پہ یا اس طریقے سے الاؤ جلا کر کے بیٹھے ہیں. اس طریقے سے آپ نے ہم لوگوں کا حال کر دیا ہے. ہم لوگ یونیورسٹی کے ایک امپلائی ہیں, ایک اہم حصہ ہے نان ٹیچنگ کے بنا یہ یونیورسٹی بالکل پیرالائز ہے. سمجھیے, اگر ہم لوگ بالکل اپنے اگرم پردرشن پر آ جائیں تو آپ کی یونیورسٹی بالکل پیرالائز ہو جائے گی. پر ہم یہ نہیں چاہتے. ہم آپ سے بس اپنی یہی التجا کرتے ہیں کہ جلد سے جلد, بہت جلد ہمارے لیے ایسی کروائیں اور جو فیصلہ ہمارے لیے حق میں اس ایسی میں اگلی تاریخ نہ دی جائے, ہمارے حق میں اس میں فیصلہ سنایا جائے کہ ہمارا تھرو اسکریننگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں جو لوگ آ سکتے ہیں ان کے لیے حق میں اسکریننگ کا فیصلہ سنایا جائے. ساتھیوں, بہت مشکل وقت ہے, بہت لمبی بھی لڑائی ہے, پر پریشان نہیں ہونا ہے. یونٹی بھی نہیں ختم کرنی ہے, کیونکہ جب کوئی آرگنائزیشن بناتے ہیں تو اس آرگنائزیشن کا مطلب اس میں رہ کر ٹوٹنا نہیں ہوتا ہے, بلکہ اس میں مل کر ایک ساتھ جٹ کر اپنی طاقت کو ثابت کرنا ہوتا ہے. اور یہ طاقت ہمیں جب تک ایک ساتھ مل کر ثابت کرنی ہے جب تک ہمیں ہمارے حقوق انصاف نہیں مل جاتے. ٹیلی ویژنز کے لیے ایک فیصلہ آیا, لیکن وہ فیصلہ ابھی وربلی ہے. کوئی پتہ نہیں کہ اس فیصلے میں پھر سے ترمیم چینج آ جائے. کوئی بھی جب تک فائنل فیصلہ پیپر پہ نہ آ جائے, زبانی ان کی کسی بھی بات کا ہمیں یقین و بھروسہ نہیں رہا, کیونکہ زبانی باتوں پر انہوں نے ہمیں صرف دلاسا ہی دیا ہے. اور اب ہم جنوری کا اور ویٹ کرتے ہیں, کیونکہ اگلا ہفتہ کافی بزی یو پی میں رام مندر کا ادگھاٹن ہے اور اسی کے ساتھ علی ڈے کی بھی چھٹی ہے, 26 جنوری بھی ہے, تو یہ آنے والا ہفتہ بزی ہو جائے گا. تو یہ جنوری تک ہم اور ویٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم کمیٹی ممبرز مل کر کوئی ایک بڑا فیصلہ ایسا لیں گے جو آپ کے کہلانے سے بھی اسے ہم نہیں مانیں گے. اس دن آپ کو فیصلہ ہمارے حق میں لینا ہی ہوگا, اور یہ بات آپ کو طے کرنی ہوگی کہ اب ہمارے لیے اسکریننگ کا اناؤنسمنٹ کرنا بھی ہوگا. اب اسی کے ساتھ ساتھیوں میں آپ سے شکریہ بولتی ہوں, اجازت لیتی ہوں. بہت شکریہ. کتاب آزاد رہے گی کب تک؟